नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको खाटू श्याम के इतिहास के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिए जरूर, क्योंकि इसमें आपको उनका इतिहास मालूम होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दूसरे को शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको खाटू श्याम जी आस्था का तीर्थ, जो आपको जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर राजस्थान के सीकर जिले में धार्मिक महत्व वाले गांव खाटू श्याम जी के दर्शन करने चाहते हैं तो बिना किसी शर्त आस्था के तीर्थ यात्री आज भी भगवा ध्वज लेकर और देवी देवताओं की श्रुति गाते हुए लंबी दूरी तय कर पैदल चलते हुए आखिरकार यहाँ श्याम बाबा का घर है और राजस्थान खाटू श्याम पहुँच जाते हैं, जिनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि वे आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण के पर्याय है और इसलिए इन्हें उसी रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में खाटू श्याम परवरीक उर्फ खाटू श्याम जी का श्याम बाबा पांडव भाइयों में से दूसरे बहादुर राज कुमार भीम के पुत्र थे। वह घटोत्कच का पुत्र था, जो भीम की एक पत्नी जगदम्बा से पैदा हुआ था। दोस्तों, बचपन में भी यह बहुत साहसी योद्धा थे। उन्होंने अपनी माँ से युद्ध काल सीखी और उन्होंने उनके कैलाश से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अचूक प्राण दिए। बाद में अग्नि देवता ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बना देता था। जब बब्रुवीक को पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध के बारे में पता चला तो उन्होंने युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई। यही उनका इतिहास है। उसने अपनी मां को वचन दिया कि वह उस पक्ष का साथ देगा जो हारेगा। जगदम्बा के चरणों को छूकर वह अपने 3 बाण और धनुष से सुसज्जित अपने नीले घोड़े पर सवार हो गए और वहां के लिए युद्ध के लिए चल दिए। ब्रह्मा के रूप में प्रसन्न भगवान कृष्ण ने उनको उनकी ताकत का परीक्षण कराने के लिए रोका। उन्होंने यह कहकर उनका मजाक उड़ाने की भी कोशिश की कि वह केवल 3 बाणों के साथ महायुद्ध यानी कि महान युद्ध में जा रहे हैं और आए हैं। बब्रुवीक ने उत्तर दिया कि उनके सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए एक ही बाण पर्याप्त होता है और रहेगा। वह केवल 3 बाण के साथ महान युद्ध में चले जा रहे थे, लेकिन उनको वह प्रतीत नहीं था कि यह 3 बाण जो थे वे कितने बलशाली थे। जैसे ही उन्होंने कहा कि पहला बाण उन सभी चीजों को चिन्हित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें वह नष्ट करना चाहते हैं। यदि वह दूसरा बाण चलाते तो उन सभी चीजों को चिन्हित कर देते जिन्हें वह बचाना चाहते थे, और तीसरा बाण छोड़ने पर यह उन सभी चीजों को नष्ट कर देते जो चिन्हित की गई थी। भगवान कृष्ण ने उसे पूरी चुनौती के साथ जिसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके सभी पत्तों को बांध दिया। बब्रुवीक ने चुनौती स्वीकार कर ली और बाण छोड़ने के लिए आंखें बंद करके ध्यान करना शुरू कर दिया। जब तक कृष्ण ने बब्रुवीक की जानकारी के बिना पेड़ के एक पत्ते को तोड़कर उनके पैर के नीचे रख दिया। जब बब्रुवीक ने अपना पहला बाण छोड़ा तो उसने पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित
और अंततः कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। हैरान होकर कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि बाण उसके पैर के चारों ओर क्यों घूम रहा है। बर्बरीक ने समझाया कि उस पैर के नीचे एक पत्ता होना चाहिए और बाण उसी पर निशाना लगा रहा है। बर्बरीक ने कृष्ण को सलाह दी कि यदि वे चोटिले नहीं होना चाहते तो उन्हें दूर चले जाएं। उनसे कि पहले बाण ने उसे पत्ते भी चिन्हित किए थे। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए बर्बरीक ने कृष्ण को अपना सिर अर्पित कर दिया था, लेकिन उनके कृष्ण से यह वरदान भी प्राप्त किया कि कलयुग में उसे कृष्ण के अनेकों नामों से एक श्याम नाम से भी जाना जाएगा। कृष्ण ने न केवल उन्हें वरदान दिया बल्कि यह भी घोषणा कर दी कि बर्बरीक के भक्तों को आशीर्वाद मिलेगा और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। बस उनके नाम का उच्चारण करना मात्र से ही वे अपने हृदय की गहराई से उनका नाम ले सकेंगे। बर्बरीक का बलिदान फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ था। युवक ने अनुरोध किया कि यद्यपि वह अपना शरीर रख लेंगे तो फिर वह कभी युद्ध के अंदर तक नहीं देखने जाना होगा और उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। सिर को युद्ध के मैदान में ऊपर की एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया गया था। जब युद्ध समाप्त हो गया तो विजयी पांडव भाइयों ने आपस में बहस की तो जीतने में कौन जिम्मेदार है। इस पर भगवान कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरीक के सिर ने पूरी लड़ाई देखी है और उसे निर्णय लेना की अनुमति दी जानी चाहिए। बर्बरीक के सिर ने कहा कि यह भगवान कृष्ण ही थे जो जीत के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि उनकी सलाह, उपस्थिति और खेल योजना महत्वपूर्ण थी। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के समय कुछ साल बाद सिर को वर्तमान खाटू श्याम जी मंदिर के पास स्थित पवित्र तालाब से बरामद किया गया था। दोस्तों, इस तालाब में डुबकी लगाने से व्यक्ति सभी बीमारियों से ठीक हो जाता है और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करता है। इसलिए फागुन के महीने में आयोजित मेले के दौरान तीर्थयात्री विभिन्न स्थानों से तालाब में नहाने के लिए यानी कि स्नान करने के लिए खाटू श्याम बाबा राजस्थान के गांव में पहुंचते हैं और अपने शारीरिक पापों को धोने के लिए डुबकी लगाते हैं। कौन है बाबा खाटू श्याम? खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे हैं। उन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक के बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण रहे हैं और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 बाण प्राप्त किए थे। इसी के कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। क्या है मान्यता बाबा की? इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में आता है इसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोग इनके आकार में भी बदलाव नजर आते हैं। बर्बरीक कैसे बने खाटू श्याम? महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिल्यावती के समक्ष यह युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने उनकी अनुमति दे दी तो उन्होंने अपनी माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार विमर्श किया और कहा कि
कौरवों के साथ तो विशाल सेना है। स्वयं भीम पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे बहुत आचार्य जैसे महारथी हैं। इनके साथ पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी की तरफ जाओ जो हार रहा हो और उनका सहारा बनो।